बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदील अहमद आज़ाद है। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। एक दो यूट्यूब चैनल्स ने मौलाना तारिक जमील साहब के हवाले से ये ख़बर चलाई है कि उन्होंने कपिल शर्मा के शो में शिरकत की है और कपिल शर्मा ने उनका इस्तकबाल किया है और उनसे मुसाफ़ा किया है और उन्हें वहाँ पर बिठाया है। बल्कि एक और चैनल ने तो यहाँ तक भी बात कर दी है कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब भी साथ गए और मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने कपिल शर्मा की क्लास लगा दी। तो इस तरह की ख़बरें जो हैं वो सामने आई। तो मैं सफ़र में था, मेरे सामने वो वीडियो खुल नहीं सकी जो मुझे लिंक शेयर किया गया, तो मैं फ़ौरी तौर पर मौलाना तारिक जमील साहब से रब्ता किया। तो उनके एक तर्जुमान से मेरी बात हुई, मौलाना साहब से बात नहीं हो सकी उस वक्त। तो उन्होंने कहा कि जी आप वो लिंक हमें भेजें और इसका पता करें ये किसने फैलाई है ख़बर और क्यों फैलाई है। इसकी हमने पूरी रिसर्च की, तहकीक की, देखा। देखिए, मौलाना तारिक जमील साहब का जो काम है, जो उन्होंने दुनिया में इस वक्त किया है, वो कोई आसान काम नहीं है कि चेहरे पर सुन्नत रसूल सजाकर, सर पर पगड़ी रखकर, कुर्ता वेस्टकोट पहनकर वो कभी आमिर ख़ान को मिलते हैं, कभी वो खिलाड़ियों को मिलते हैं, कभी वो एक्टर्स को मिलते हैं, कभी वो एक्ट्रेसेस को मिलते हैं, कभी शोबिज़ के लोगों को मिलते हैं। मुख्तलिफ़ मकामात पर जहाँ उन्हें मिलना पड़े, फ़ोन करना पड़े, दावत देना पड़े, तस्वीरें बनती हैं उनकी ख़वातीन के साथ, उनके हवाले से बहुत सारी बातें फैलाई जाती हैं और उन पर तनकीद की जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी वो ऐसे लोगों तक जाते हैं, उन्हें दावत देते हैं, उनसे बात करते हैं, अल्लाह का पैगाम पहुँचाते हैं। अल्लाह से होने का यकीन और गैरुल्लाह से ना होने का यकीन, ये वो दावत सब तक पहुंचाते हैं। चाहे कोई फ़िल्मी एक्टर हो या एक्ट्रेसेस हो या कोई भी हो, उस तक वो पहुंचाना अपना फ़र्ज़ समझते हैं, अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं, अपना मनसब समझते हैं और वो ये काम करते हैं। और लौमत लाइम, किसी की वो मलामत की परवाह नहीं करते। लोग कर लें तनकीद, जिसने करनी है, वीडियोज़ बनानी है, फैलानी है वो फैला लें, गालियाँ देनी हैं दे लें। वो ये काम अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं और ये छोटा काम नहीं है। तक़दीस का लिबादा ओढ़कर और दस्तार फ़जीलत सजाकर और जुब्बा कुब्बा पहनकर मिंबर पर बैठ जाना और उसके बाद नीचे उतर आना और अपने मुरीदीन में रहना और वही अपना एक हिसार बना के रखना, ये बहुत आसान काम है। लेकिन अपने आप को उस हिसार से निकालना, यानी क्या खूबसूरत अल्लाह ताला ने आवाज़ मौलाना तारिक जमील को लहजा अता फरमा रखा है। वो बयान करते रहें, जो सीडीज़ के ज़रिए, वीडियोज़ के ज़रिए, तकारीर के ज़रिए, मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए पूरी दुनिया तक दावत पहुँच जाएगी। आमिर ख़ान भी सुन लेगा, किसी और ने सुननी है वो भी सुन लेगा, कपिल शर्मा भी सुन लेगा। तो क्या ज़रूरत है कि मौलाना को वहाँ उनके दरवाज़े खटखटाने की और अल्लाह की दावत लेके जाने की, तौहीद की बात ले जाने की, कलमे की दावत लेके जाने की क्या ज़रूरत है मौलाना साहब को। तो ये कोई आम बात नहीं है। मैं बताना ये चाहता हूँ, ये कोई आम काम नहीं है कि अपने उस हिसार से निकलकर ऐसे लोगों तक पहुँचना जिनकी शोहरत अच्छी नहीं है अच्छे लोगों में या मुआशरे में। यानी शोबिज़ है, कोई और दुनिया में होगा, दीनी लोग उन्हें अच्छा नहीं समझते, तो उन तक पहुँचना, अपनों के दिलों में अपने बारे में जो है वो वहम पैदा करवा लेना, लेकिन इसके बाद भी पहुंचना। अब गाली कौन देता है मौलाना तारिक जमील को? अगर वो किसी खातून एक्ट्रेसेस को मिलते हैं या किसी फिल्मी दुनिया के आदमी को मिलते हैं या कपिल शर्मा, गालियां कौन देता है? मौलवी देते हैं। गालियाँ कौन देते हैं? उलमा देते हैं, मस्जिद मदरसे वाले देते हैं, नमाजी देते हैं कि ये जनाब इनका क्या काम है वहाँ जाके मिलना। वो तो नहीं देते, दूसरे तो नहीं देते, लेकिन वो फिर भी जाते हैं। तो वो अल्लाह के लिए जाते हैं, अल्लाह की दावत देने के लिए जाते हैं। लेकिन ये ख़बर गलत है, ये ख़बर झूठ है। मौलाना तारिक जमील ने कपिल शर्मा के शो में शिरकत नहीं की। मेरी ख्वाहिश है वो करें, अगर उन्हें मौका मिले, अगर वो जा सकें या कोई, मेरी ख्वाहिश है वो करें। इंशाअल्लाह ज़्यादा दावत फैलेगी। वो कपिल शर्मा को भी दावत देंगे, वहाँ बैठे हुए लोगों को भी देंगे। लेकिन फ़िलहाल ये ख़बर झूठ है। उन्होंने कपिल शर्मा के शो में शिरकत नहीं की और ना ही वो वहाँ पर बैठे और ना ही कोई ऐसा मामला है। ये एक झूठी ख़बर है और लोगों ने फैलाई है अपने व्यूज़ हासिल करने के लिए, अपने कुछ वहाँ पर सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, या कुछ ऐसा मामला होगा। ये झूठी ख़बरें हैं। मौलाना तारिक जमील तक़वे वाले आदमी हैं, साहिब इल्म हैं, साहिब फ़ज़ल हैं, साहिब करम हैं। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है उन पर। यानी ये बहुत बड़ी बात होती है कि साहिब इल्म भी हैं, साहिब करम भी हैं,
کتنے لوگوں کو ہدایت ملی، یہ محمد یوسف، یہ سعید انور اور یہ انضمام الحق، یہ شاہد افریدی اور یہ شوبز کی دنیا کے لوگ، کتنے لوگوں کی زندگیاں بدلیں، کتنے لوگ ایمان کی طرف آئے، کتنے لوگ قرآن کی طرف آئے، کتنے لوگ نماز کی طرف آئے، اور عامر خان کو دعوت دینا، انڈین ایکٹرز کو دعوت دینا، ایکٹریسز کو دعوت دینا، شوبز کے لوگوں کو دعوت دینا، بزنس کے لوگوں کو دعوت دینا، تو یہ بہت بڑا کام ہوتا ہے۔ اپنے حصار سے نکل کر کسی تک پہنچنا اور اس کو دعوت اللہ کی دینے کے لیے پہنچنا، تو یہ تو بہت بڑا کام ہے بھائی۔ آپ چلے جائیں، آپ وہ کیلیبر اپنا بنا لیں اور وہاں پہنچیں، دعوت دیں، تو یہ کوئی اچھا رجحان نہیں ہے۔ چاہے مولانا، میں کہتا ہوں سارے جو علماء جا سکتے ہیں وہ جائیں، یعنی مولانا طارق جمیل کو اگر بلا لیا تو کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے۔ کسی نے مفتی طارق مسعود صاحب کا لگایا ہوا تھا تو کہ وہ بھی کپل شرما کے شو میں چلے گئے، تو یہ تمام غلط باتیں ہیں، جھوٹ ہے، فراڈ ہے۔ اگر جاتے ہیں تو جانا چاہیے، دعوت دینی چاہیے، اور مولانا طارق جمیل بہت بڑا کام کر رہے ہیں، بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے میرا ان سے کوئی مسلکی اختلاف ضرور ہو، کچھ ہم کسی مسئلے پر ہمارا کوئی نہ کوئی اختلاف ہو جائے، لیکن ایسا قطعاً نہیں ہے کہ ان کے ایمان پر، ان کے تقوی پر، ان کے کام پر، ان کی شخصیت پر جو ہے مجھے اعتراض کا موقع ملے یا کسی اور کو ملے۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، ان کی زندگی میں برکت ڈالے، اور وہ اپنوں کو ناراض کر رہے ہیں، یعنی اپنوں کو معافی بھی مانگ لیتے ہیں، یعنی کیسے عظیم آدمی ہیں، اپنے ان سے خفا ہو رہے ہیں لیکن پھر بھی وہ اس کام سے باز نہیں آ رہے، اللہ کی دعوت دے رہے ہیں، تو یہ ان کا بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا دل ہے، بہت بڑی عظمت ہے۔ میں جب اس کو میں نے پوری تفصیل میں دیکھا تو مجھے پتہ چلا یہ جھوٹ ہے، فراڈ ہے۔ مولانا صاحب وہاں پر نہیں گئے اور کسی سے ان کی اس طرح کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی، وہ یہ تمام جھوٹی باتیں پھیلائی جا رہی ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اگر ایسا ہوتا تو ہم آپ کو اس کی پوری تفصیلات آپ کے سامنے لے کے، بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پروگرام ریکارڈ ہوا اور کپل شرما کے شو میں وہ گئے، لیکن بعد میں مولانا صاحب نے درخواست کی کہ میری شہرت کو نقصان پہنچے گا، اس لیے انہوں نے اس کو منع کر دیا۔ مولانا کا یہ مزاج ہی نہیں ہے کہ وہ شہرت کو نقصان، جتنا پہنچنا تھا پہنچ گیا، یا جو پہنچانا چاہتے تھے پہنچا لیا۔ اس کے باوجود پروگرام ہوا ہوتا، وہ گئے ہوتے، پروگرام کی ریکارڈنگ ہوئی ہوتی تو وہ نشر بھی ضرور ہوتا، اور یہ میری خواہش ہے، یعنی میں چاہتا ہوں کہ وہ جائیں اور وہاں پر وہ بات کریں، لیکن ابھی تک ایسا نہیں ہوا، نہ ہی پروگرام ریکارڈ ہوا ہے اور نہ ہی وہ سنسر ہوا ہے اور نہ ہی وہ روکا گیا ہے، وہ نہیں گئے، اور ایسا قطعاً نہیں ہے، یہ تمام جھوٹی باتیں پھیلائی جا رہی ہیں۔